दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव कुछ समय बाद होने वाले हैं। क्या कुछ हो सकता है, किस प्रकार से अभी जो सिचुएशन बन रही है, जनता जो वोटर हैं किस पर अपना भरोसा जताएंगे, किसे सरकार में लाना चाहेंगे, ये प्रश्न हर किसी के जहन में चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है, चाहे वो संगठनात्मक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से हो। भारतीय जनता पार्टी के पास साधन और संसाधन सबसे अधिक हैं। सबसे अधिक बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का है और सबसे बेहतर ढंग से भारतीय जनता पार्टी अपनी प्लानिंग कर रही है। और लगातार 2 पंचवर्षीय योजना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में रही है, तो कहीं ना कहीं विरोध भी होगा और कहीं ना कहीं लोगों की कई सारी अपेक्षाएं जो रही होंगी वो पूरी नहीं हुई होंगी। लेकिन लगातार 2 बार सत्ता में रहना ये भी साबित करता है कि साधन और संसाधनों के मामले में भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी कोई नहीं है। वहीं कांग्रेस जो कि राज्य स्थापना के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बारी बारी से एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस सत्ता में रहती थी। लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो हर किसी को ये लग रहा था कि 2022 में कांग्रेस सत्ता में आएगी। लेकिन 2022 में वो मिथक टूटा और भारतीय जनता पार्टी ने बैक टू बैक जीत हासिल करके 2022 में सरकार बनाई। अब बारी है 2027 की। 2027 में कुछ नई चीज़ें सामने आई है। पहले भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल चुनाव लड़ता था, लेकिन इस बार कुछ नया इस प्रकार से हुआ है कि एक स्वाभिमान मोर्चा भी सामने आया है। पूर्व में निर्दलीय प्रत्याशियों का भी काफ़ी दबदबा रहा था और अच्छा खासा वोट बैंक निर्दलीय प्रत्याशी लाते थे। 2002 से लेकर के 2017 तक निर्दलीय प्रत्याशियों का जो वोट प्रतिशत है वो ठीक ठाक रहा। 2012 में बहुत अच्छा रहा, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल 2002 में जो वोट बैंक था 2007 में और अधिक बढ़ा, लेकिन 2012 के बाद वो लगातार घटता चला गया और अभी जो वोट प्रतिशत जो उत्तराखंड क्रांति दल के पास रहा है वो 1 या 2% रहा है। जो निर्दलियों के वोट परसेंट थे वो भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ। कांग्रेस लगभग अपने उसी वोट बैंक के साथ बनी हुई है। यूकेडी का वोट परसेंट बहुत गिरा और अब स्वाभिमान मोर्चा बॉबी पंवार की अध्यक्षता में सामने है और स्वाभिमान मोर्चा भी अपनी तरफ से दांव ठोक रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ नए युवा चेहरों के जुड़ने के बाद काफ़ी जोश में नज़र आ रही है। क्या उत्तराखंड क्रांति दल इस बार कुछ नया कर सकती है, या भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत संगठनात्मक शक्ति से एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो जाएगी, या कांग्रेस जिसे गणेश गोदयाल के रूप में नया लीडर मिला है, नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है, या गणेश गोदयाल की जो छवि है चाहे वो एक पहाड़ी चेहरे के रूप में हो या फिर एक ईमानदार चेहरे के रूप में हो, तो क्या गणेश गोदयाल को इसका लाभ मिलेगा? क्या कुछ हो सकता है? आप कमेंट करके इसमें अपने विचार अवश्य रख सकते हैं। और निर्दलीय कहां से जीत सकते हैं? क्या निर्दलीय उत्तराखंड क्रांति दल में या फिर स्वाभिमान मोर्चा में विलय करेंगे? क्या स्वाभिमान मोर्चा और उत्तराखंड क्रांति दल एक साथ इस चुनाव को लड़ेंगे? क्या समीकरण बन सकता है? क्या कुछ हो सकता है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नमस्कार।